जय माता दी, जय मां ललितांबिका। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और आनंदित होंगे। भगवती जगदम्बा की कृपा आप और आपके संपूर्ण परिवार पर निरंतर बरस रही होगी। तो आज जो हम जानकारी लेके आए हैं वो इस विषय पर लेके आए हैं कि किसी भी प्रेत रोगी को मंत्र जाप कैसे करना चाहिए और कौन सा मंत्र जाप उसके लिए फायदेमंद होता है और किन मंत्रों को करने से उसको और ज्यादा समस्या हो सकती है। तो आज की वीडियो में इन तीनों टॉपिकों को हम कवर करेंगे। वीडियो को अंत तक देखें। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दें, कमेंट में जय माता दी लिखें। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इसी प्रकार की रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारी लेके आता रहता हूं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि कोई भी प्रेत रोगी हो तो उसको मंत्र जाप किस प्रकार करना चाहिए। उसको मानसिक जाप करना चाहिए या वाचिक करना चाहिए, किस प्रकार से उसको जाप करना चाहिए। तो देखिए, जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूं कि जब हम वाचिक जाप करते हैं तो हमारे मुख से, हमारे सांस के द्वारा हमारे आसपास जो ऑक्सीजन है, जो हवा है, उसमें वो शब्द मिलते हैं और वो पूरे ब्रह्मांड का भ्रमण करते हैं और ब्रह्मांड का भ्रमण करते हुए उन देवी देवताओं तक वो शब्द पहुंचते हैं जिनके लिए हम वो मंत्र जाप कर रहे हैं। लेकिन उसमें होता क्या है कि मान लो जैसे आप मंत्र जाप कर रहे हो और कोई नकारात्मकता आपके ऊपर पहले से हावी है तो वो आपके मंत्रों को उन देवी देवताओं तक नहीं पहुंचने देती और उनको अशुद्ध कर देती है, जिस कारण से मंत्र जाप पूजा पाठ से आपकी समस्याएं और ज्यादा बढ़ जाती हैं। दूसरी बात यह है कि वो मंत्र जब आपके मुख से निकलता है तो दोबारा जब वो मंत्र की ऊर्जा आपके शरीर में प्रवेश करती है तो वो स्पाइनल कॉर्ड से प्रवेश करती है। एक तरह से कह लो कि मूलाधार से वो प्रवेश करती है। नाभि और गुप्तांग के बीच में हमारी नेगेटिविटी बैठी होती है, उसका बैठने का स्थान वही है। तो वहां से वो उसको अवशोषित कर लेती है, वहां से उसके नकारात्मक प्रभाव और तीव्र हो जाते हैं और व्यक्ति को और ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो इसलिए प्रेत रोगी को कभी वाचिक जाप नहीं करना चाहिए। पाठ कर सकते हैं, पाठ और स्तोत्र कभी मानसिक नहीं किए जाते, वो वाचिक ही होते हैं, वो उच्च सुर में ही किए जाते हैं। तो पाठ आप कर सकते हैं, स्तोत्र कर सकते हैं, लेकिन यदि आप मंत्र जाप कर रहे हैं और आप एक प्रेत रोगी हैं तो आपको वाचिक जाप नहीं करना है, आपको मानसिक जाप करना है। मानसिक जाप से क्या होता है कि शब्द आपके शरीर से बाहर नहीं निकलते, आपके मुख के द्वार से, तो इसलिए वो मंत्र आपके अंदर ही कार्य करता रहता है और वो मंत्र आपके अंदर बैठी हुई नकारात्मकता को स्वच्छ करता है। आपके अंदर बैठी अन्य भी और नकारात्मक जो कण हैं उनको भी वो साफ करता है। बहुत से लोगों को आपने देखा होगा कि जब मंत्र जाप करना वो प्रारंभ करते हैं तो कुछ समय के बाद उनको बड़ी बड़ी उबासियां आने लगती हैं, उनको डकारें आने लगती हैं, उनको झमाइयां आती हैं, उनके शरीर में कंपन होता है, उनके आंखों से आंसू आते हैं। तो इस प्रकार के ये जो सिम्टम होते हैं इसका मतलब है कि आपके अंदर से सफाई की जा रही है। इसलिए ये सब मलिनता है जो आपके शरीर से बाहर निकाली जा रही है। मानसिक जाप का ये बहुत बड़ा प्रभाव है कि आपकी अंदर से क्लीनिंग करता है, क्योंकि जब तक आपके अंदर ऊर्जा सकारात्मक नहीं होगी तो कोई भी नकारात्मक ऊर्जा आपके मंत्रों का प्रभाव रोक सकती है और उसको ग्रहण कर सकती है। लेकिन जब आप अंदर से स्वच्छ होते जाते हैं और यदि आपके शरीर में पहले से कोई नकारात्मकता है तो वो भी स्वच्छ होती है आपके साथ साथ, लेकिन इसमें थोड़ा समय लगता है। और जो व्यक्ति प्रेत बाधा से ग्रसित नहीं है वो बहुत जल्दी अपने अंदर से शरीर को क्लीन कर लेते हैं मंत्र जाप से, और एक समय आने पर वो मंत्र जाप की ऊर्जा आपके शरीर में भरने लगती है। पैरों से लेकर सिर तक वो ऊर्जा भर जाती है, जिसके कारण से कभी भी आपको नकारात्मकता नहीं छू सकती है। उसके बाद जब आपके पूरे शरीर में क्लीन हो जाती है तो ब्रह्मरंध्र से ये ऊर्जा हमारी बाहर निकलती है और जब बाहर निकलती है तो ये हमारे शरीर का ऑरा बनाने लगती है। और जब हमारे शरीर का ऑरा बनाने लगती है तो जितने हमारे ऑरे मजबूत होंगे उतने ही हम प्रोटेक्शन में होते हैं, उतने ही हम नकारात्मक शक्तियों से दूर रहते हैं। तो इसलिए कभी भी प्रेत रोगी को वाचिक जाप नहीं करना है, प्रेत रोगी को हमेशा मानसिक जाप करना है। अब मैं बताता हूं कि प्रेत रोगी को किस प्रकार से मानसिक जाप करना है। देखिए,
कम से कम आधा घंटा सुबह और आधा घंटा शाम को जाप करना अनिवार्य है। कुछ भी मत करो, ना कोई पूजा करो, ना कोई दीपक जलाओ, ना धूप बत्ती जलाओ, कुछ करने की जरूरत नहीं। क्योंकि मानसिक जब पूजा की जाती है तो मानसिक पूजा में सब कुछ मानसिक होता है। और मानसिक पूजा का ये सबसे बड़ा लाभ है कि वो अशुद्ध पूजा नहीं होती है, वो बिल्कुल शुद्ध पूजा होती है। क्योंकि उसमें किसी की भी ना तो मति लगी है, ना उसमें किसी के हाथ लगे हैं, ना उसको किसी ने झूठा किया है। तो वो एक शुद्ध फॉर्म होती है आपकी भक्ति की, जिसको कहते हैं भगवान से कनेक्शन। तो मानसिक पूजा ही आपको करनी है। सबसे पहले आप बैठ जाइए। बैठने के बाद अपने मन में विचार कीजिए, जिस भी देवी देवता का आप मंत्र जाप कर रहे हैं उनकी मन में एक छवि बनाइए। और उनकी छवि बना के आप ऐसा सोचिए, आप ऐसा अनुभव कीजिए कि हमारे सामने वो भगवान बैठे हैं, हम उनको स्नान करा रहे हैं। स्नान कराने के बाद हम उनको टीका चंदन लगा रहे हैं, उनको वस्त्र पहना रहे हैं, उनको सुंदर सा सजा रहे हैं। एक दीपक जलाया है उनके चरणों में, धूप बत्ती जलाई है, पुष्प चढ़ाए हैं, पुष्प माला पहनाई है, उनको भोग लगाया है, नाना प्रकार के व्यंजनों का भोग लगाया है, उनको आभूषण अर्पित किए हैं। तो इस प्रकार से आप मन से बहुत कुछ कर सकते हैं। और मन की शक्ति जितनी आपकी पावरफुल होती है उतना ही प्रेत आपसे दूर रहता है, क्योंकि उसका कंट्रोल आपसे छूट जाता है यदि मन आपके कंट्रोल में है। तो आपको यह सोचना है, अब वैसे व्यक्ति भगवान को क्या ही देगा, लेकिन मन से व्यक्ति, अब मान लो कोई सोचे कि मैं माँ को डायमंड का हार पहना रहा हूं, अब उसमें उसका एक पैसा भी नहीं लगा, लेकिन उसने मन से माँ के गले में हीरो का हार पहना दिया। तो ये मानसिक पूजा के अंतर्गत आता है। इस प्रकार पूजा पूरी होने के बाद आपको दोनों हाथों में एक एक कपूर की टिक्की रखनी है, दो दो लौंग और दो दो इलायची। इतना रख के आप मुट्ठियों को बंद कर लें। चाहे तो आप अपने घुटनों पे रख सकते हैं या आप इस प्रकार से भी रख सकते हैं। आपको जैसा कंफर्टेबल लगे वैसे आप करें और फिर आप मानसिक जाप करें। तो आप उस समय जब मानसिक जाप करेंगे तो आपको यह महसूस करना है कि मेरे शरीर की सारी नेगेटिविटी खिंच रही है, उसके सारे तत्व मेरे शरीर से खींचे जा रहे हैं, उसके सारी ऊर्जा मेरे शरीर से मेरे हाथों में रखे कपूर लौंग इलायची में आ रही है। आपको ये महसूस करना है और अपना मानसिक जाप करते रहना है। 30 मिनट सुबह और 30 मिनट शाम को। यदि आपको समस्या ज्यादा है तो आप एक एक घंटा भी कर सकते हैं। कुछ समय यदि आपको थोड़ी बहुत समस्या या परेशानी होती है तो आप थोड़ा सहन करें। और यदि आपको जाप के दौरान उल्टी जैसा फील हो तो आप उल्टी करें, क्योंकि गंदगी के ही मार्ग से निकलती है। बहुत से लोगों का पेट खराब हो जाता है। तो ये सिम्टम आपके साथ हो तो इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। बस इतना समझ लेना कि हमारा मंत्र कार्य कर रहा है और हमारे शरीर से गंदगी निकल रही है, वो नकारात्मक शक्ति हमारे शरीर से बाहर निकल रही है। तो इसमें डरने की आवश्यकता नहीं है, ये बहुत अच्छी बात है। तो ये नियम आपको रोज करना है। अब यहाँ बात करते हैं कि प्रेत रोगी को मंत्र कौन सा करना चाहिए। क्योंकि देखिए, व्यक्ति मंत्र तो करते हैं, बहुत से लोग मंत्र कर भी रहे होंगे, लेकिन उनकी समस्या कम होने के बजाय और बढ़ गई है। क्यों बढ़ गई है? क्योंकि वो सबसे पहले पावरफुल मंत्र लेके बैठ जाते हैं, किसी अग्नि तत्व का मंत्र लेके बैठ जाते हैं। अब सोचिए, प्रेत के अंदर तो पहले से ही अग्नि तत्व है। अगर उसके अंदर अग्नि तत्व नहीं होता तो उसकी मुक्ति हो जाती। और व्यक्ति के अंदर या प्रेत के अंदर जितना अग्नि तत्व होगा वो उतना ही विचलित होगा। अब आप कोई भी अग्नि तत्व का मंत्र लेते हैं, जैसे माँ काली का आपने ले लिया, माँ बंगलामुखी का ले लिया, या अन्य किसी उग्र देवी देवता का मंत्र ले लिया, तो उसको बेचैनी होती है, उसको परेशानी होती है। और जब उसको परेशानी होती है तो वो आपके शरीर में रह रहा है तो कष्ट आपको होता है। और कुछ कष्ट वो ज्यादातर आपको देता भी है कि जिससे आप ये मंत्र छोड़ दो। क्योंकि अग्नि तत्व उसके अंदर पहले से है तो वो अग्नि तत्व से और ज्यादा प्रभावशाली बनता है, वो उसका क्रोध और बढ़ता है। तुम्हारे शरीर में भी अग्नि तत्व बढ़ जाता है, तुम्हें पसीना आता है, तुम्हें गर्मी ज्यादा लगती है, तुम्हें चिड़चिड़ापन तुम्हारा बढ़ जाता है, तुम्हें गुस्सा आने लग जाती है, किसी भी काम को ना करने का मन करता है, बहुत कुछ आपके साथ ऐसा होने लगता है। तो शुरुआत में अग्नि तत्व का मंत्र कभी नहीं करना चाहिए।
चाहे वो प्रेत रोगी हो, चाहे वो साधारण मनुष्य हो, उसको अग्नि तत्व का मंत्र नहीं करना चाहिए। अगर करना भी है तो एक समय जल तत्व का करो और एक समय अग्नि तत्व का करो, जिससे कि आपके शरीर में जल तत्व और अग्नि तत्व सम रहे और आपको किसी समस्या का सामना ना करना पड़े। अब बहुत से लोग कहते हैं कि हम तो केवल राम 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 जपते हैं या ओम राम रामाय नमः जपते हैं, लेकिन फिर भी हमारे शरीर में अग्नि तत्व बढ़ रहा है, फिर भी हमारा शरीर कंपन कर रहा है, फिर भी हमें बहुत सारी समस्याएं हो रही हैं। तो इसका क्या मतलब है? देखिए, राम राम ये भी एक अग्नि तत्व है, इसमें भी अग्नि तत्व है, राजसी तत्व है, और इससे उस प्रेत को और बेचैनी होती है, वो आपकी समस्याओं को और बढ़ाता है। और कुछ दिन बाद फिर आप सोचते हो कि इससे तो अच्छा छोड़ दो, कोई फायदा नहीं हो रहा, समस्या और ज्यादा बढ़ रही है। लेकिन ऐसा नहीं है, मंत्र अपना कार्य कर रहा होता है, बस इंसान में थोड़ा संयम नहीं होता। और दूसरी बात यह है कि कुछ संयम व्यक्ति जुटा भी ले तो वो प्रेत उसकी हिम्मत को तोड़ता रहता है, जिस कारण से इंसान मंत्र जाप करना छोड़ देते हैं। तो देखिए, इस जगह पे आप हनुमान जी का मंत्र कर सकते हैं, क्योंकि हनुमान जी वायु तत्व से रिलेट करते हैं। हनुमान जी के मंत्र से उस प्रेत को भी शांति मिलती है। ज्यादातर मैंने आप लोगों को बताया कि पितृ शांति में हनुमान जी की शरण ले लो। किस लिए? क्योंकि देखिए, इस संसार में हर जगह ऑक्सीजन है, हर जगह हवा के कण हैं। तो जहां भी हवा है, चाहे वो कण मात्र क्यों ना हो, तो वहां हनुमान जी जरूर होंगे, क्योंकि वो पवन पुत्र हैं, और जहां पवन होगी वहां उनके पुत्र होते हैं, वहां हनुमान जी होते हैं। और हनुमान जी का यदि मंत्र जाप कोई करता है तो वहां प्रेत को घबराहट और बेचैनी नहीं होती है, वहां उसको शांति मिलती है, क्योंकि हनुमान जी शांति प्रिय हैं और एक भक्त स्वभाव के हैं। तो वो खुद शांत रहते हैं और दूसरों को भी शांति देते हैं। और यदि कोई ऐसा नकारात्मक तत्व भटक रहा है आपके शरीर में या आपके आसपास, जो आपको अशांति प्रदान कर रहा है, तो उसको भी हनुमान जी शांत कर देते हैं, चाहे तो बातों से मान जाए या फिर उनकी गदा पड़ती है। तो हनुमान जी का मंत्र आप कर सकते हैं, ओम हम हनुमते नमः, इसका कर सकते हैं। ओम हम हनुमते रुद्रात्मकाय हुम फट, इसका कर सकते हैं। या फिर ओम हम पवन नंदनाय स्वाहा, इस मंत्र को कर सकते हैं। ओम रामदूताय नमः, इस मंत्र को कर सकते हैं। इसमें कोई समस्या आपको नहीं आती, धीरे धीरे आपका प्रेत कटने लग जाता है, लेकिन समय लगता है हर चीज में। या फिर आप ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं, या फिर आप ओम गंगणपते का जाप कर सकते हैं, क्योंकि मूलाधार के स्वामी हैं भगवान गणपति, और आपकी हर शक्ति वहीं से उठती है, तो इसलिए गणपति का मंत्र भी आपको पॉजिटिव रिजल्ट देता है। तो ये कुछ मंत्र हैं जिनको आप शुरुआत में कर सकते हैं। एक समय आने पर आप उग्र मंत्र भी कर सकते हैं। पहले सौम्य मंत्र करो, जिससे कि ना आपको समस्या हो, ना आपके परिवार में समस्या हो, और ना जो प्रेत आपके घर में रह रहा है या आपके शरीर में रह रहा है उसको किसी भी प्रकार की समस्या ना हो, जिससे कि वो आपकी समस्या को बढ़ाए। आपको थोड़ा ध्यान से इस प्रकार मंत्र को करना है कि प्रेत भी कटता रहे और प्रेत को पता भी ना चले। प्रेत बस यही सोचता रहे कि मैं सेफ हूं, मैं शांत हूं, क्योंकि जो आप जल तत्व का मंत्र करेंगे तो जब आपको शीतलता मिलेगी तो शीतलता उसको भी मिलेगी। तो इसलिए वो अपने आप उसके जो सिम्टम हैं, जो आपके साथ गलत कार्य हो रहे हैं, वो अपने आप धीरे धीरे कम होने लगते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि प्रेत हमसे कुछ नहीं कह रहा है, इसका मतलब ये है कि प्रेत की पावर कम होती जा रही है। जो भी वो हमें कष्ट दे रहा था, अब वो इतने कष्ट हमें नहीं दे पा रहा है। तो शुरुआत में हमेशा सौम्य और जल तत्व का मंत्र करना चाहिए। तो जो भी प्रेत रोगी हैं वो ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं, 1 घंटा या आधा घंटा दोनों समय, हाथ में कपूर, 2 लौंग 2 इलायची रख के। और जब आपका जाप पूर्ण हो जाए, बहुत से लोगों के तो हाथ ही कांपने लग जाएंगे, हाथ भारी हो जाएंगे, तो यदि आपका जाप पूरा हो जाए तो आप उन कपूर लौंग इलायची को किसी बर्तन में रख के उसको जला दो। कोई मिट्टी का पात्र हो तो अच्छी बात है, उसको जला दो। चाहे तो घर की छत पे जला सकते हो या घर से बाहर जला सकते हो। और उसको जलाने के बाद
घर से बाहर उसको फेंक दो। इस प्रकार से आपको ये नियम रोज करना है और आप देखेंगे कि धीरे 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 हमें बहुत आराम होने लगा है, बहुत लाभ होने लगा है। जिसका जितना पुराना प्रेत होगा उसको संभलने में उतना ही समय लगेगा, और जितना कम समय में आपका प्रेत आया है तो ऐसे व्यक्तियों को बहुत कम समय में, महीने 2 महीने में ही पूर्ण रूप से लाभ हो जाएगा। और इस क्रिया को करते करते फिर जब प्रेत बहुत छोटे स्वरूप में, एक कण मात्र आपके शरीर में रह जाएगा, तो उसको शरीर से कैसे बाहर निकालना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन पहले अपने उस प्रेत के कणों को समेटिए और उसको बहुत निम्न और बहुत छोटा कर दो, जिससे कि वो आपको कोई भी समस्या ना दे पाए। जब उसकी सारी शक्ति खत्म हो जाएगी, जब उसके सारे अंश खत्म हो जाएंगे, तो फिर उसको शरीर से बाहर निकाल के फेंकना कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। आपके एक छोटे से हवन से वो प्रेत आपके शरीर से बाहर हो जाएगा। वो हवन भी मैं बताऊंगा, लेकिन पहले ये करना शुरू करो। और ध्यान रखो, मानसिक जाप करना है, संकल्प सही होना चाहिए आपका। और कपूर, लौंग, इलायची ये आपको रोज रखनी है, और दोनों समय आपको टाइम देना है। कहीं भी बैठ के कर सकते हो, जरूरी नहीं कि घर के मंदिर में करो, आप कहीं भी बैठ के करिए। मानसिक ही करना है, पंचोपचार पूजन भी आप मानसिक ही करें और जाप भी आप मानसिक ही करें। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा दी हुई जानकारी आपको समझ में आई होगी और पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दें, कमेंट में जय माता दी लिखें। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इसी प्रकार की रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारी लेके आता रहता हूं। फिर मिलते हैं एक अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें, भगवान की भक्ति करें, निरंतर भक्ति पथ पर आगे बढ़ते रहें। जय माता दी, जय मां ललितांबिका।